बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायात रहम करने वाला है। मोहतरमा अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा नाजरीन, ये वाक्य हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और उसे औरत का है जिसने अपने नाजायज बच्चे का इल्जाम हजरत से इतना ख्वाजा बख्तियार काकी रहमत वाले पर लगाया। मोहतरमा नाजरीन, ये वाक्य कुछ यूं है। एक मर्तबा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अपना दरबार लगाए हुए बैठे। दखांसी भी वहां पर मौजूद था। लोगों के मसाइल मुकदमा सुने जा रहे धी। अचानक दरबार के बाहर से एक औरत के चिकने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। सुल्तान तट पर बैठे हुए जब उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ने उसे औरत को अंदर बुलाने का हम दिया कि उसे औरत को अंदर बुलाया जाए जो बाहर इतनी चीजों पुकार कर रही है। उसे औरत को अंदर बुला लिया गया। सुल्तान शमसुद्दीन रहमले अपने वक्त के बहुत ही नए हुक्मरंद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी हुकूमत को चला रहे। दे फरमाने लगे कि ए औरत, तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी चिखोन पुकार कर रही है? तू क्यों इतनी रो रही है? क्यों इतना वहां बेला कर रही है? वजह क्या है? वो औरत कहने लगी, सुल्तान, मेरी कुक में बच्चा है। एक शख्स ने मेरे साथ अदर शरीर कम किया, मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात रखे और मुझे हवन हो गया। अब मेरा ये बच्चा पैदा होने वाला है, मगर जब मैं उसके पास तो उसे शख्स ने इस बच्चे का बाप बनने से इनकार कर दिया है। अब वो मैं नहीं रहा कि ये बच्चा उसका है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमत वाले, जो कि अल्लाह के वालियों को मानने वाले तोर जो बहुत बड़े खुद बुजुर्ग द शरीयत ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से कारबन जिनकी हुक्मरानी आदरा इंसान और रहम दिल्ली रायन पर बहुत मशहूर थी, जलन में ए गए फरमाने लगे, मेरे होते हुए कि जिसकी हुकूमत शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चल रही है, जिसका डालो इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है, मेरे होते हुए कोई शख्स कोई बांदा ऐसा खालिस कम करे, तुम मुझको उसका नाम बता। अभी उसकी गार्डन उदा दन तो फिर कहना। वो मकान औरत सुल्तान की बारगाह में रोने लगी, फरियाद करने लगी और कहने लगी है, सुल्तान, आप सन नहीं पाएंगे। आपके अंदर हिम्मत और सख्त नहीं होगी कि उसे शख्स को सजा दे पाएं जिसका मैं बयान करने वाली हूं। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाने लगे, तो बयान तो कर, तू देख तो सही मैं उसे बंदे का हसर क्या करता हूं कि मैं उसे बंदे की गार्डन उदा डन तो फिर कहना। जब औरत ने उसे शख्स का नाम लिया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। उसे औरत ने कहा कि सुल्तान, ये बच्चा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है। उसे शख्स ने मेरे साथ नाजायज अमल किया और ये बच्चा उसका है, मगर वो मानने को तैयार नहीं। सुल्तान के ऊपर ये सुनकर सत्ता तारी हो गया कि मेरे पीर के मुताले ये औरत ऐसी बात कर रही है। फरमाने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीर के खिलाफ ऐसी बात करते हुए? तुझे शर्म नहीं? तेरी जुबान बंद ना हो गई? वो औरत कहने लगी कि वहां के बख्तियार काकी रहमत लाले ही इसका बाप है, सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह। और मानने लगे, क्या तेरे पास कोई गवाह है? तो गवाह भी हाजिर हो गए। 4 बंदे खड़े हो गए गवाही देने के लिए। सुल्तान शमसुद्दीन रहमत वाले फरमाने लगे, क्या तुम गवाही देते हो जो ये औरत का रही है? क्या ये सच है? गवाह कहने लगे, जी हजूर, हमने खुद देखा है इसको बख्तियार काकी रहमत वाले के यहां जाते हुए, और ये बच्चा उसी का है, लेकिन अब वो मैन नहीं रहा। सुल्तान शमसुद्दीन ए गए। वो औरत बोलने लगी, उसको देखती हूं, अब तुम उसे सजा देते हो कि नहीं? सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अली ने एक बंदे को बख्तियार काकी रहमत वाले की हान भेजा। उसे बंदे ने कहा कि अली जा कर्म फरमाए। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमत वाले, जो कि बहुत सही हो चुके, तब बहुत ही मुश्किल से दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही हो गए वहां जा बख्तियार काकी फरमाने लगे हैं, लोगों बैठ जाओ, आज मैं पीर बनकर नहीं बाल दरबार में एक मुजरिम बनकर आया हूं और मुजरिमों के साथ ये सलूक राव नहीं है, बैठ जाओ। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह आले अर्ज करने लगे कि अली जा, ये औरत आपके बारे में
यूं का रही है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ले ने उसे औरत की तरफ देखा और फरमाने लगे कि जानता है कि मैं इस औरत को जानता ही नहीं हूं, ना ही मैंने कभी इसको देखा है। वो औरत कहने लगी, अच्छा, वो वक्त भूल गए जब लोगों को तहज्जुद के वक्त पैगाम भेजकर मुझे अपने हान बुलाया करते दे और मेरे साथ अपनी रेट रंगीन किया करते। जब बच्चा पैदा होने वाला है तो अब तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। ये देखो, गवाह भी मौजूद है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमत वाले के माथे पर शर्मिंदगी से पसीना आ गया। बख्तियार काकी रहमत वाले ने आसमान की तरफ निगाह उठा और बार कहे इलाही में अर्ज की, हम मौला, अगर तू इसी हाल में मेरे से राजी है तो मैं भी तुझसे राजी हूं। फिर हवाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने सुल्तान से अर्ज किया, क्या एक दिन की मोहलत दे दो, सुबह दोबारा दरबार लगा लेना और फैसला अपना सुना देना। सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया और एक दिन की मोहलत दे दी और ख्वाजा बख्तियार काकी रहम ताला ले दरबार से घर को चले गए। फिर आधी रात का वक्त हुआ। खांच बख्तियार काकी रहमत वाले उठ गए और मसाले पर बैठ गए और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करने लगे कि ए मेरे मौला, बेशक जिल्लत देने वाला तू ही है और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ए मेरे मलिक, मेरी मदद फार्मा। और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया और दुखी दिल से अपने उस्ताद पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भी याद करने लगे और रोते रोते उनकी आंख लग गई आग में। क्या देखते हैं कि उनके पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ले, जो उसे वक्त हयात दहान में आए और कहने लगे कि ए बख्तियार काकी, घबराना नहीं, मेरा इंतजार कर रहा, मैं सुबह दरबार में पहुंच जाऊंगा। सुल्तान से कहना कि मेरा इंतजार करें। फिर जब सुबह हुई, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमत वाले इंतजार में लगे हुए। उसी दौरान जैसे ही सुल्तान ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करना चाहा कि ख्वाजा गरीब नवाज सामने से तशरीफ ला रहे हैं, आम रहमतुल्लाह आले ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमत वाले मुंह से तो कुछ न कह सके, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह लेने उसे औरत की तरफ गुस्से से देखा और कहा है, औरत की कोख में पालने वाले बच्चे, तेरी मैन कूट पोडिन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर तेरे बाप होने का इल्जाम लगती है, तो इन सब को सच बता। वो औरत कहने लगी कि भला कोख में पालने वाला बच्चा अभी कभी कहा ही देता है। आप सरकार रहमत लाले ने फरमाया छुपकर बढ़कर, औरत अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का इरशाद फरमाना ही था कि उसे औरत के पेट से इतनी साफ आवाज आई, उधर मौजूद सभी लोगों ने साफ साफ सुना। बच्चे ने पेट में कहा कि अस्सलाम वालेकुम हजूर, मेरी मैन का बयान बिल्कुल गलत है और यह बड़ी हरम कर और झूठी है। कुतुबुद्दीन का की रहमत वाले के दुश्मनों ने सीख कर भेजा है ताकि इनकी इज्जत लोगों के सामने गिर जाए। बच्चे की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को बहुत हैरत हुई और उसे औरत ने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने का IRF किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह लेने फरमाया के इज्जत अल्लाह ताला के ही हाथ में होती है, कहकर उन्होंने बख्तियार का की रहमत वाले का हाथ थम और दरबार से बाहर जाने लगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ले पीछे भेज और अर्ज करने लगे कि अलीजा कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तिधर जा रहे हैं, ताकि मेरा था तेरे हवाले किया था, ताकि इनसे तो फैज हासिल करें और इनकी इज्जत करें। तेरे से ये कम नहीं हुआ, इसलिए मैंने वापस अजमेर लेकर जा रहा हूं। सुल्तान ने अर्ज किया कि अलीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन की खातिर ही इन्हें इधर रहने दे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमत वाले मान गए तो बख्तियार काकी से फरमाया, अब तो इनके पास है, अब इंशाअल्लाह कयामत तक कोई भी तेरी तरह आंख उठाकर नहीं देखेगा और तेरी रसोई का सबब नहीं बनेगा।